आपने बहाली किया तो क्या वो सक्षम व्यक्ति नहीं थे, आपने बहाली कर दी? क्या ये बड़े पैमाने पर आपने घोटाला किया? तो आपको तो हिम्मत है तो उनको बर्खास्त कर दीजिए। ये तो बिल्कुल बेलडमरू की तरह सरकार चल रही है। अब नीतीश जी तो दिमागी रूप से बीमार हो चुके हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। नियोजित शिक्षकों के लिए नई नियमावली बनाई गई है शिक्षा विभाग की ओर से। ऐसे में इसको लेकर परीक्षा के सवाल पर नियोजित शिक्षक भड़के हुए हैं। वहीं इस पूरी बातों को लेकर जब बीजेपी नेताओं से बात की तो बीजेपी नेता भी गुस्से में है। बीजेपी नेताओं ने साफ साफ कहा परीक्षा की बात हो रही है, क्या बहाली के समय बड़ा घोटाला हुआ था इसीलिए परीक्षा ले रहे हैं? क्या शिक्षक सक्षम नहीं है इसलिए परीक्षा ली जा रही है? इसको लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री और औराई से विधायक रामसूरत राय, साहेबगंज से विधायक राजू सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। दिया जाएगा लेकिन परीक्षा ली जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिलेबी की तरह उसको घुमा घुमा के टहला रहे हैं सबको। अब आंगनबाड़ी की हमारी बहनें बैठी हुई हैं, वो उनको भी राजकर्मी मिलना चाहिए, उनका भत्ता बढ़ना चाहिए। वो अनिश्चितकाल से हड़ताल पे बैठे हैं। शिक्षकों का जो दुर्दशा देख रहे हैं आप, प्रेम प्यार की बात करेंगे तो जिन कहने के लिए प्रेम कर रहे हैं, ऊपर से उनको धिक्कार भी रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जब सबसे बड़ी बात है कि मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूं, जिस दिन आपने बहाली किया तो क्या वो सक्षम व्यक्ति नहीं थे, आपने बहाली कर दी? क्या ये बड़े पैमाने पर आपने घोटाला किया? आज शिक्षक की आप चर्चा करते हैं कि उनका एग्ज़ाम होना चाहिए, यानी आप यह स्वीकार करते हैं कि जो बहाली हुई है बिल्कुल गलत है। तो आपको तो हिम्मत है तो उनको बर्खास्त कर दीजिए। आप इस तरह से घुमा के कुछ देते भी नहीं हैं और उसको बिना दूध के बच्चे को पाल रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। और वाकई में नीतीश कुमार जी, जब से के पाठक या नीतीश कुमार जी का जो रणनीति बन रहा है कि शिक्षकों को परेशान करो, और शिक्षक नियमावली में संशोधन होता है लागू कहाँ होता है, फिर तुरंत डिजॉल्व कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल बेलडमरू की तरह सरकार चल रही है। किस वक्त करवट लेगी कोई गारंटी नहीं है। वापस लेना होगा क्या? क्योंकि शिक्षक नाराज दिखाई दे रहे हैं, बार बार परीक्षा। देखिए, शिक्षक का जो ये इन्होंने प्रतिष्ठा हनन किया है, शिक्षक इनसे बदला लेके रहेगा। है उसका प्रारूप तैयार किया गया है नियोजित शिक्षकों के लिए। उसमें कहा गया है कि परीक्षा देंगे तभी उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, जिसको लेकर शिक्षकों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। बार बार परीक्षा लें, अब अंतिम समय है, अंतिम समय में परीक्षा दें। अच्छा, नीतीश जी के पास बचा हुआ क्या है? अब नीतीश जी तो दिमागी रूप से बीमार हो चुके हैं। तो जिस तरह से आरजेडी के लोगों के द्वारा कहा जाता है उस पर वो चल रहे हैं। और नीतीश जी किसी भी तरह से ये ना पकड़ना चाह रहे हैं लालू जी के साथ मिलकर के कि वोट को कैसे गोलबंद किया जाए। शिक्षकों को एक हल्का सा ये दिए, लेकिन फिर उसमें लगा दिए कि किसी तरह एग्ज़ाम लिया जाए। ये तो समझ में नहीं आता कि वो लोग अब क्या समझते हैं। 2024 का चुनाव के कारण ही ना जातीय जनगणना की बात चली है। तो आपने सुना कि बीजेपी के विधायक रामसूरत राय ने क्या कुछ कहा, वहीं बीजेपी के विधायक राजू सिंह ने क्या कुछ कहा। साफ साफ दोनों ने कहा है, क्या सक्षम नहीं थे शिक्षक? आपने बहाली की थी तो उस समय घोटालेबाजी हुई थी, इसीलिए शिक्षकों की अब परीक्षा ली जा रही है। ऐसे में हिम्मत है तो शिक्षकों को बर्खास्त किया जाए, हटा दिया जाए। ऐसे में बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है। नई नियमावली को लेकर बिहार में अब सियासत तेज हो गई है। नियोजित शिक्षकों के समर्थन में बीजेपी उतरी हुई है। अब देखना होगा कि इसको लेकर सत्ताधारी पार्टियों के जो है नेता क्या कुछ कह रहे हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।